Hey guys, welcome to our channel Biopic Crazy Zone. जैसे कुछ बहुत जोर से कुछ धमाका हुआ तो हम घबरा के उठ के बाहर आए तो इनकी दुकान में देख रहे हैं, यहाँ सामने देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ वहाँ पीछे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक जानलेवा कसाई की भूमिका निभाने वाले पंकज त्रिपाठी एक छोटी सी जगह से हैं। छोटी सी जगह से उठकर बड़े पर्दे पर अपना नाम कमाना कोई आसान बात नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो बिना किसी गॉडफादर के भी पर्दे पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और सही मायनों में हमारा असली कलाकार भी वही होता है। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी भी उन्हीं में से एक नाम है जिसने पर्दे पर अपनी छाप कुछ इस तरह छोड़ी है कि वे काफ़ी पीढ़ियों तक भी याद किए जाएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे बिहार के एक किसान के घर में जन्मे एक लड़के ने पर्दे पर अपनी छाप बनाई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के एक छोटे से गांव गोपालगंज में हुआ था। बता दें कि इनके माता पिता किसान हैं। इनके पिता खेतीबाड़ी के अलावा अपने गांव के पुजारी भी हैं और नेचर से भी काफ़ी सीधे साधे हैं। पंकज त्रिपाठी की फैमिली में उनके माता पिता और 5 भाई बहन हैं। इसके अलावा उनकी एक वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है। पंकज बताते हैं कि उनका शुरुआती पढ़ाई का माहौल बहुत शुद्ध था। उन्होंने कक्षा 5वीं तक पेड़ की छांव में पढ़ाई की और इसलिए क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। वे बताते हैं कि उनके गांव में बिजली कुछ वक्त पहले ही आई है, जिसे देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंकज कितनी छोटी सी जगह से उठकर आए हैं। पंकज त्रिपाठी ने अपनी स्कूलिंग गोपालगंज बिहार के DPH स्कूल से की थी और वह हाई स्कूल के बाद पटना चले गए, जहां उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर में पढ़ाई की कॉलेज में और उसके बाद भी उन्होंने थिएटर किया। पंकज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर के रूप में कॉलेज के पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने पटना के ही एक 5 स्टार होटल में काम किया। पटना में लगभग 7 साल रहने के बाद होटल लाइन में काम करते करते उन्हें ये बात रियलाइज़ हो गई कि उनकी मंजिल कहीं और है। फाइनली अपने टैलेंट को निखारने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और एक्टिंग की बारीकियां सीखी। पढ़ाई के बाद पंकज वापस पटना लौट आए और इस बीच उनकी शादी हो गई। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी की लाइफ स्टाइल भले ही काफ़ी सिंपल रही हो, लेकिन अपना जीवन साथी चुनने के मामले में पंकज काफ़ी मॉडर्न रहे हैं। पंकज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 10वीं क्लास में ही अपना जीवन साथी चुन लिया था। ये मौका था उनकी बहन के तिलक का, जिसमें उन्होंने पहली बार मृदुला को देखा था। पंकज त्रिपाठी नीचे थे और जब उन्होंने मृदुला को देखा तो वो छज्जे पर थी। इसके बाद दोनों आंगन में पहली बार मिले और इसके बाद पंकज ने तय कर लिया कि वह उन्हीं से ही शादी करेंगे। इन दोनों की शादी 15 जनवरी 2004 को हुई और उनसे इनको एक बेटी भी है। तो वहीं अगर हम पंकज त्रिपाठी के शुरुआती करियर की बात करें तो उन्होंने काफ़ी सालों तक रंगमंच पर प्ले किया है और बाद में उनकी शादी हो गई। रंगमंचों में काम करते करते पंकज को लगा कि इतने से उनका गुजारा नहीं होगा, तो वे अपनी पत्नी सहित साल 2004 में ही मुंबई चले गए, जहां पर उन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग से बॉलीवुड में एक नई पहचान बनाई। जहां चाह वहां राह का कथन पंकज के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। साल 2004 में ही उन्हें फिल्म रन में एक छोटा सा रोल मिल गया। उस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला जैसे बड़े कलाकार भी शामिल थे। रन फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और आज बॉलीवुड में इनकी गिनती बेहतरीन एक्टर्स में होती है। साल 2004 से साल 2010 तक पंकज ने टेलीविज़न पर छोटी मोटी भूमिकाओं के बाद इन्होंने टाटा टी का एक एडवर्टीज़मेंट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। तो वहीं साल 2010 में उन्होंने स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले गुलाल नाम के एक सीरियल में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी किस्मत का सितारा तो 2012 में पूरी तरह चमका, जब उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक अच्छा रोल निभाने का मौका मिला। उनका टैलेंट सही मायनों में तभी लोगों के सामने आया।
आपको बता दें कि उन्हें पता लगा था कि अनुराग कश्यप अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए एक्टर की तलाश कर रहे हैं। ये खबर सुनते ही पंकज एक बार फिर ऑडिशन देने पहुंच गए, जहां कास्टिंग डायरेक्टर मनीष छाबड़ा की नज़र पंकज पर पड़ी। मनीष ने उन्हें फिल्म में सुल्तान मिर्जा का किरदार सौंपा, जिस पर पंकज खरे उतरे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के इस किरदार ने बॉलीवुड में पंकज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद पंकज ने फुकरे, नीलबट्टे सन्नाटा, बरेली की बर्फी जैसे बॉलीवुडिया फिल्मों के साथ ही मसान और मांझी जैसी 8 फिल्में भी की। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए उनका ऑडिशन लगभग 8 घंटे तक चला। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान की भूमिका में उन्हें दर्शकों व आलोचकों की काफ़ी ज़्यादा सराहना भी मिली है। पंकज कहते हैं कि हमें ब्रेक किसी ने नहीं दिया, हर किसी ने ब्रेक ही दिया कि रुकते जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। तो हमारा ब्रेक वैसे वाला था जैसे नल ढीला हो तो एक एक बूंद पानी टपकता है, वैसे ही हम एक एक सीन टपकते टपकते इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी ने तमिल सिनेमा में भी काम किया है। तमिल सिनेमा की उनकी पहली फिल्म काला है और ये फिल्म जून 2018 को रिलीज़ हुई थी। तो वहीं 2017 की फिल्म गुड़गांव में पंकज लीड एक्टर के रूप में दिखाई दिए। उनकी 2017 की फिल्म न्यूटन जो है वो सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में अकादमी पुरस्कार के लिए इंडिया की ओर से नॉमिनेटेड हुई थी। पंकज त्रिपाठी ने वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स जो कि 2018 में आई थी, उसमें खन्ना गुरुजी का किरदार निभाया था, जो कि लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बाद ही उन्होंने 2018 में आई वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में भी देखा गया, जिसमें उन्होंने एक बेहतरीन किरदार निभाया था, जिसका नाम अखंडानंद त्रिपाठी होता है, लेकिन सभी उन्हें कालीन भैया के नाम से पुकारते हैं। इस रोल को लोगों ने काफ़ी सराहा था। तो वहीं मिर्ज़ापुर के दूसरे भाग को भी दर्शकों से उतना ही प्यार मिला था। पंकज का काम लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस जो कि 2019 में आई थी, इस वेब सीरीज़ में भी देखा, जिसमें उन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई है, जिसका नाम माधव मिश्रा होता है। बता दें कि उन्होंने रन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, फुकरे, मशान, मांझी, गुंडे, फुकरे रिटर्न्स, चिल्लर पार्टी, अग्निपथ, दबंग, रंगरेज, दिलवाले और लूडो जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन भी किया है। पंकज त्रिपाठी को उनके काम और उनके टैलेंट के लिए कई बार अवार्ड से नवाजा भी गया है। यहाँ पे हम उनमें से कुछ अवार्ड्स के जिक्र ज़रूर करेंगे। तो आपको बता दें कि 2017 में उन्हें न्यूटन फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तरफ से स्पेशल मेंशन का अवार्ड मिला था। तो वहीं 2017 में फिर से न्यूटन मूवी के लिए न्यूज़ 18 रील अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। 2018 में मूवी स्त्री के लिए स्क्रीन अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, 2019 में स्त्री मूवी के लिए जी सिने अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट डायलॉग का अवार्ड और 2019 में मिर्ज़ापुर के लिए आई रील अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड उन्हें मिला है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके साथ पंकज त्रिपाठी की लाइफ से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से भी बताएंगे। तो आपको बता दें कि बचपन में पंकज ने गांव में छठ के समय नाटक में लड़की का किरदार निभाया था। जी हाँ, छठ के दिनों में उनके गांव में नाटक की परंपरा थी। उस समय उन्होंने 2-3 साल गांव में नाटक किया था। वे लड़की बनते थे क्योंकि लड़की बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। जो लड़की का रोल करता था लोग उसे चिढ़ाते थे। नाटकों में जो लड़की बनते थे वे ब्राह्मण नहीं होते थे, वे या तो ओबीसी होते थे या फिर दलित परिवार से आते थे। वे शायद अपने गाँव का पहला ब्राह्मण था जिन्होंने लड़की का किरदार निभाया। उनके निभाए लड़की के किरदार को लोग काफ़ी पसंद करते थे। लोगों ने चिढ़ाया लेकिन वे चिढ़े नहीं और लोग 1-2 दिन में थक गए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के एक बहुत ही जानी मानी और बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ साथ स्ट्रगल भी किया है। उन्होंने अब तक काफ़ी अच्छी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी वो अपनी शानदार फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको पंकज त्रिपाठी की ये रियल लाइफ स्टोरी, उनका स्ट्रगल कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।